Good morning students, myself Ashok Pathak. Today I will start first exercise of understanding quadrilateral. In previous class I have told you many terms related to understanding quadrilateral. Today I will start first exercise. The first question of this exercise is given here are some figures. Question number first है, कुछ फिगर दिए गए हैं यहाँ पर आपको, कुछ फिगर दिए गए हैं, जैसे मैं फिगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर बता दे रहा हूँ, फिगर में बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ फिगर दिए गए हैं, उन फिगर को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है और एक फिगर और है। ये फिगर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताने हैं कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। आपको इसमें बताने हैं कि सिंपल, इसका हम लोग नंबरिंग कर देना है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है और ये दिस वन इज लास्ट, एट फिगर है टोटल। आपको इसमें बताने हैं, फर्स्ट बताना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व इसे कौन कौन से हैं, ठीक है ना, सिंपल कर्व, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड द फिगर विच कैन ड्रॉन ऑन ए प्लेन इज नोन एज सिंपल कर्व, ठीक है ना। सिंपल कर्व हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग जो है किसी भी प्लेन सरफेस पे कोई भी क्या करते हैं, कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, एक प्लेन पेपर पे या प्लेन पे कोई भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं अपने हाथ को विदाउट लिफ्ट किए, तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। उस फिगर को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए वन, ये सिंपल कर्व है, वन, ठीक है। सेकेंड आपका सिंपल कर्व है, सेकेंड, थर्ड आपका सिंपल कर्व है, नहीं। देखिए थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको ड्रॉ करने के लिए हैंड लिफ्ट करना पड़ेगा और इसको ड्रॉ करने के लिए अलग से हैंड लिफ्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है, फिफ्थ, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ है, नेक्स्ट वन इज सेवेंथ में भी हमको हैंड को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल कर्व। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ क्या है, सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व। बी है, बी आपको बताना है कि बी में सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व की मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बताया था कि सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं। सिंपल क्लोज कर्व हम उसे कहते हैं, जैसे कि हमने सिंपल कर्व में बताया कि बिना लिफ्ट किए हाथ को एक पेपर पे, एक प्लेन पे जो फिगर ड्रॉ की जाती है उसे सिंपल कर्व बोलते हैं। और ऐसा सिंपल कर्व जो कि जिसमें कि वो फिगर जो है अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो, उसको हम लोग सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फिगर हैं जो कि इंटरसेक्ट अपने आप को नहीं कर रही है, क्लोज कर्व भी होना चाहिए, सिंपल कर्व भी होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो फर्स्ट देखिए वो अपने आप को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये देखिए ये क्या है, क्लोज कर्व है, लेकिन ये क्लोज तो है, लेकिन ये देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कई जगह पर इंटरसेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और सेवेंथ होगा, अगेन वो सारे होंगे, ठीक है। चलिए सी है आपका पॉलीगॉन, सी है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन तो आप लोगों को मालूम है, पॉलीगॉन किसे कहते हैं, ऐसा क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका पॉलीगॉन है, सेकेंड भी आपका पॉलीगॉन है, हम लोग फोर्थ को भी कह सकते हैं कि फोर्थ वन इज आल्सो ए पॉलीगॉन, फोर्थ को भी हम लोग पॉलीगॉन कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोज कर्व है और ये 3
थ्री लाइन सेगमेंट से ये वाला फिगर भी थ्री लाइन सेगमेंट से बना है और ये वाला भी फिगर थ्री लाइन सेगमेंट से बना है। सी डी। डी है आपका, डी है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमने बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसे कहते हैं जिसका हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस हो। ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल है जिसका कि हर एक एंगल क्या है? 180 डिग्री से लेस है, ठीक है ना। तो ये मींस सेकंड जो फिगर है वो हो जाएगा। और ये भी यहाँ भी जितने भी एंगल हैं वो 180 डिग्री से लेस हैं। तो हम फोर्थ को भी कह सकते हैं कि फोर्थ वन इज आल्सो ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। डी ई। ई क्या है? ई है कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में कौन आएगा? फर्स्ट। देखिए यहाँ पर ऐसा हमने बताया था कि ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है 180 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फिगर इज योर कॉनकेव पॉलीगॉन। इस तरह से हम लोग जो है फिगर को डिटरमाइन करेंगे कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, कौन सिंपल क्लोज है, कौन क्या है। इसको आप लोग कॉपी में राइट आउट कर लीजिएगा। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने ए है? और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे आपको ये फाइंड करना है। तो डायगोनल को फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब बात किया गया है और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ साइड्स मींस n इक्वल टू हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायगोनल हो गया। बी आपको डिस्कस करना है। बी है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे। और रेगुलर हेक्सागोन HEXAGON आप फिगर बनाकर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कन्वेक्स हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, इसमें केवल दो डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। डायगोनल हम उसे करते हैं जो फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये रेगुलर हेक्सागोन उसे कहते हैं जिसमें 6 साइड हो। ये देखिए 6 साइड का हम लोगों ने फिगर बना लिया। और अगर हमको इसमें डायगोनल पता करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल। क्लियर है? 4 5 6 7 उसके बाद 8 9 टोटल 9 डायगोनल हो गए ना। अब हम लोग फार्मूले से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। n कितना है? हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2 मीन्स हो जाएगा 6 इंटू 3/2। 2 1 या 2 2 3 या 6, ये हो जाएगा 3 3 या 9। टोटल कितने डायगोनल होंगे? 9। तो अभी हमने काउंट भी किया था, टोटल कितने डायगोनल थे? 9। नेक्स्ट है ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे? तो ट्रायंगल में देखिए कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल हमेशा दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे जो बनता है। तो देखिए ये वर्टेक्स है। यहाँ पर किसी इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल थोड़ी होगा, तो साइड हो जाएगा। तो इसमें कोई भी 0 डायगोनल होते हैं। हम लोग फार्मूले पे देख लेते हैं।
नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n कितना है 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कितने होंगे ट्रायंगल में 3 होंगे। 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2। 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2, मीन्स 0 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ साइड्स को फाइंड करेंगे, नंबर्स ऑफ डायग्राम को फाइंड करेंगे। सॉरी, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होगा, ए बी सी डी। हमने एक फिगर ले लिया, ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ए और सी को हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन ए एंड सी, ज्वाइन ए एंड सी। ए और सी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। चलिए, ज्वाइन किया तो ए एंड सी ज्वाइन हो गया। अब हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। चलिए, अब देखिए हम लोग इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी है, ए डी सी है। और क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल बी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसका नाम है ए बी सी। इसमें भी एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन 2 हम लोग क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने को हमको मिलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू कितना है डी। एंगल 1 को हम लोगों ने लिख लिया एंगल डी, प्लस एंगल 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल डी और एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल 5 मींस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिला कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। और हमको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और ये आप लोगों को अभी एक फार्मूला मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या एनी पॉलीगॉन निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, उस फार्मूले से भी हम लोग काउंट करेंगे। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ऐसे। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जब क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होगा? तो देखिए हम एक कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना ली, ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। और इस नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को में भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6 दे देते हैं। हम लोग अगेन हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, आप लोगों को मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस एंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ए बी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल
BCD की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री अगेन, अब देखिए ये एंगल 1 है, इसको एंगल 1 करने देते हैं, प्लस ये एंगल 2 है, एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ कर लेते हैं, एंगल सॉरी यहाँ पर देखिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ कर लेते हैं, 2 और 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 को, एंगल 3 और एंगल 6 को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि 3 और 6 कंबाइन होगा तो एंगल बी हो जाएगा, 2 और 5 कंबाइन होगा तो एंगल डी हो जाएगा, प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं, और एंगल 1 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस 6 को लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोगों ने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स हमारा आंसर होगा कि यस, जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होंगे उनके भी सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला से रिलेटेड है। पहले हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फार्मूला यूज करना है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री into 180 डिग्री। n-2 into 180 डिग्री ये फार्मूला है, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है ना। ये फार्मूला है और n नंबर ऑफ साइड्स है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में फाइंड करना है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 है, नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा n-2 into 180 डिग्री। आप लोगों को मालूम है n की जगह पर क्या कुछ करेंगे, नंबर ऑफ साइड 7 minus 2 into 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 5 into 180 डिग्री, और 18 5 जा 900, आंसर आ जाएगा हमारा 900। क्लियर है? नेक्स्ट बी हम लोग डिस्कस करते हैं। बी है, इसमें नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 8, नंबर ऑफ साइड कितना है, 8 है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8। तो सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इक्वल टू, अगेन फार्मूला हो जाएगा हमारा n-2 into 180 डिग्री, n-2 8, कितने नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8 हैं, मींस 8-2 into 180 डिग्री, 8-2 कितना हो जाएगा 6 into 180 डिग्री, और 18 6 या 108 होता है तो 1080 डिग्री हो जाएगा। सारे एंगल का सम 1080 डिग्री हो जाएगा। सी है आपका अगर 10 नंबर ऑफ साइड्स कितने हो, 10 हो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा
n minus 2 into 180 degree equal to 10 minus 2 into 180 degree equal to 8 into 180 degree, 18 8 या 144 means 1440 degree is your answer. C हो गया. D है आपका D है आपका n. अगर नंबर ऑफ साइड्स कितने हो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n नंबर ऑफ साइड्स हो, तब सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये जो n था, n के जगह पर n ही रहेगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन. क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन. तो मैंने आप लोगों को बताया है कि द पॉलीगॉन विद ऑल द इंटीरियर एंगल are equal, all the interior angles are equal and all the sides are equal. ठीक है ना. The polygon whose all sides and all the interior angles are equal. सारे sides और सारे इंटीरियर एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. अब इसमें बोला है कि अगर ऐसा पॉलीगॉन जिसके की 3 साइड्स हों, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स हों, तीनों साइड्स इक्वल हो, तो ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे. ठीक है ना. हम ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. और सेकंड है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसकी की 4 साइड्स इक्वल हो, 4 साइड्स, ठीक है ना, 4 साइड्स हो और चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं. स्क्वायर. देखिए रोम्बस भी ऐसा फिगर है जिसके की चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए रोम्बस को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कर सकते. स्क्वायर को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका 6 साइड्स है. नेक्स्ट है 6 साइड. थर्ड है आपका 6 साइड्स. तो 6 साइड होगा तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. इसको रफ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 6 है. ठीक है ना. ये फिगर दिया गया है a. 6 का a हम लोग डिस्कस करते हैं. ये फिगर है. ठीक है. ये एंगल है x और इसी x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ये है 130 डिग्री और ये है 120 डिग्री. तो ये क्वाड्रिलेटरल है और आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है ना. तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर है. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री. x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री. योर आंसर D. 6 का B है. आपको फिगर दिया हुआ है. ये 90 डिग्री है, ये x है, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है. और देखिए ये 90 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा. क्योंकि आप लोगों को बताया गया होगा कि किसी भी लाइन पे अगर 2 एंगल होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं.
ठीक है ना। तो ये लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब ये 180 डिग्री होगा तो ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, ये हमें मालूम चल गया कि 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये हमें फाइंड करना है। अगेन हम लोग लिखेंगे क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, सारे एंगल का जो सम है वो क्या होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। मींस x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। ये हो जाएगा x प्लस 220 9 6 15 220 इक्वल टू 360 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 माइनस 220 360 माइनस 220 ये प्लस 220 है उधर जाएगा तो माइनस 220 और आंसर आ जाएगा आपका 0 6 में 2 या 4 और 3 में 140 डिग्री योर आंसर। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर सी, 6 का सी पार्ट है। सी ये फिगर है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये x है ये भी x है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हमने अभी बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बने हैं तो इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं m तो m प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, मींस m इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मींस m इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं n, क्या लेट कर लेते हैं n लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। n इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री, मींस ये वैल्यू ये आ गई 120 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें कितने साइड है, ये जो पॉलीगॉन है इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। तो सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है उसके सारे एंगल का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अभी मैंने फार्मूला बताया था। टोटल नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितने हैं 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, मीन्स हो जाएगा 540 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा 540 डिग्री। इस सारे एंगल का सम जो है 540 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 540 डिग्री, 540 डिग्री। पहला एंगल इसको लेकर 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है ना। सम करते हैं x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 120 प्लस 110 230 हो जाएगा, 230 प्लस 30 260 हो जाएगा इक्वल टू 540। 2x इक्वल टू हो जाएगा 540 माइनस 260 2x इक्वल टू हो जाएगा 0, 14 में 6 गया 8, 4 में 2 गया 2, 280 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी 280 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। हम x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 6 का डी पार्ट हम लोग देखते हैं। 6 का डी पार्ट में एक रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है, रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागन। और एक साइड अगर x है, यहाँ पर दिया है कि एक साइड अगर x है तो सारे साइड और सारे इक्वल हैं मींस रेगुलर हैं, ठीक है ना। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। और अभी हम लोगों ने फाइंड किया था कि जो पेंटागन होता है उसके सारे साइड का सम 540 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट राइट आउट कर देते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री, मींस x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री। अब x प्लस x 5 टाइम है तो टोटल कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 540 डिग्री,
और x इक्वल टू आ जाएगा 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको x की ही वैल्यू फाइंड, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दो फिगर है, दोनों फिगर को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर है, ये x है, ये y है और ये z है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये हमें मालूम नहीं, ठीक। और दूसरा फिगर आपका है, ये a 7 का a है और b है आपका b, ये 80 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये w है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, b में हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू वाई, ये हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। और यहाँ हमें फाइंड करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई, ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल इक्वल टू होगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी m मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो 30 प्लस 90 प्लस m इक्वल टू होगा 180 डिग्री, 30 प्लस 90 होगा 120 प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री और m की वैल्यू आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 20 डिग्री, 120 डिग्री, m की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, m की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके, m की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब हम लोग m प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एंगल m प्लस एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से हो जाएगा, ठीक है। तो m प्लस y, m हमको मालूम चल गया है कि एंगल m इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल m इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ये y है। तो m प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, m इक्वल टू 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सॉरी माइनस 60 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। ये सारे एंगल फाइंड हो गए। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों? लीनियर पेयर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। नेक्स्ट z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको भी बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। नेक्स्ट z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, z इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था x प्लस y प्लस z इक्वल टू y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री, प्लस करते हैं हम लोग 150 डिग्री प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16 डिग्री प्लस 360 डिग्री, मीन्स x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ गई कितनी 360 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल, ऑल द इंटीरियर
एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस कुछ भी लेट कर लेते हैं, L कर लेते हैं, L इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री 60 प्लस 80 120 140 150 160 260 डिग्री प्लस L इक्वल टू 360 डिग्री। L इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, L इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। L की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। ये आ गया 100 डिग्री। ओके, अब हम लोग x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर आप लोगों को मालूम है, लीनियर पेयर से x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है z की वैल्यू। तो z प्लस 60 डिग्री, z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, z इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। z प्लस 60 इक्वल टू 180 क्यों होगा? लीनियर पेयर। ये भी हो गया लीनियर पेयर। नेक्स्ट है w प्लस l। w प्लस l इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और w प्लस l की वैल्यू है कितनी? 100 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। मींस w इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू w इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। ठीक है ना? सारे वैल्यू फाइंड हो गए। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है x प्लस y प्लस z प्लस w। x कितनी है? x की वैल्यू 60 डिग्री है प्लस y की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री है प्लस z की वैल्यू कितनी है? x प्लस y, z की वैल्यू है 120 डिग्री प्लस w की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। w की वैल्यू है 80 डिग्री। सबको प्लस करते हैं, प्लस कीजिए 0 0 0 0, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 360 डिग्री। और यहाँ से एक कंक्लूजन निकला जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, सारे पॉलीगॉन्स के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आता है। थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज।